से बच्चों को शिक्षाएं दी हैं कि धर्मराज बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, जो जैसे हैं सच बताना है। बाबा के यज्ञ में, मधुबन घर में बाबा के सन्मुख आने के लिए भले बाबा का अव्यक्त पाठ अभी साकार में अवतरण नहीं है, लेकिन बाबा की हाजिरी का अनुभव हर एक को होता है। कोई भी आत्मा वहाँ पहुँचती है और जिस दिन अवतरण दिन निश्चित किया जाता है, उस दिन ऐसे बहुत सुंदर वातावरण में उस अनुभूतियों में सभी रहते हैं। और बाबा तो बहुरूपी हैं, अपने बच्चों के दिल की भावनाओं को समझते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जिस भावना से हम बाबा को प्यार से आह्वान करते हैं, याद करते हैं, बाबा अपने बच्चों को मिलने, अनुभव कराने अवश्य आते हैं। साकार तन में बाबा ने जब गुलजार दादी के तन में आते थे, तब भी महावाक्य उच्चारण करते थे बच्चे, इस रथ के द्वारा ये अव्यक्त पाठ कब तक। आप बच्चों को अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, और अव्यक्त वातावरण में अगर आकर के उस अनुभव को हम बढ़ाते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो एक है मधुबन बेहद घर, जहाँ पर परमात्मा का दिव्य कर्तव्य 86 वर्ष तक 48 साल अव्यक्त रूप में और 33-34 साल साकार रूप में, 36 से लेकर के 69 तक साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का पाठ चला। और 21 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 तक गुलजार दादी जी के माध्यम से अव्यक्त बाप दादा का पाठ चला। और 2017 के बाद अव्यक्त बाप दादा ने वतन से अपना पाठ शुरू किया। अभी तक 5 साल होने वाले हैं। कोई भी आत्मा बाबा के घर में आती है, उसको बाबा की अवतरण की साकार अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उन अनुभूतियों के लिए सबको जो ईश्वरीय कायदे हैं, जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, क्योंकि परमात्म महावाक्यों को ग्रहण करना, उनके मिलन की अनुभूति करना, उसके लिए बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। ये कोई बंधन नहीं है, लेकिन ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बाबा ने बनाई हैं। और हर एक राजयोगी के लिए 4 पिलर्स पहले दिन ही बताए जाते हैं। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य व्रत, जिसको अगर हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो हमारी बुद्धि बड़ी स्वच्छ हो जाती है और उस पतित पावन परमात्मा के सानिध्य का, उनके मिलन का अच्छा अनुभव होता है। अगर कोई इस व्रत को पालन नहीं करता और ऐसे ही पहुंच जाता है, तो बाबा कब आए, क्या किया, कैसे मिले, उनको कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि में जितना मन तन पवित्र और स्वच्छ है, इन विकारों को जीता हुआ है, उतना परमात्म मिलन की अनुभूति होती है। और इन विकारों को जीतने के लिए सबसे पहला नियम है शुद्ध अन्न, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर और तन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नियम बनाया गया कि सात्विक अन्न तो जरूर खाना ही, लेकिन सात्विक के साथ साथ बनाने वाले के विचारों का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके पवित्र आत्माओं के हाथ का बना हुआ भोजन या अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खाओ। अब उसके लिए हर एक के आगे कई प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अगर आप युक्ति से और विधि से चलते हैं तो सहयोग मिलता है। संकल्प कमजोर है, क्या करूं, बाहर जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, हम लोगों को भी जाना पड़ता है, हमारी बहनों को भी जाना होता है, कई दिन हम बाहर रहते हैं।
अगर कोई संकल्प पक्का ले लेता है तो आज बाहर जाते हैं, फल हैं कितने प्रकार के, दूध है, फल है, ब्रेड है, अपने घर से कोई ऐसी चीज़ बना करके साथ ले जाओ। कैसे कैसे लोग भोजन बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, कितनी उसमें शुद्धि है, वो आप सब जानते हो, बताने की डिटेल मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए भोजन का प्रभाव तन और मन पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर पवित्र जीवन जीनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, तो अन्न की शुद्धता बहुत आवश्यक है। इस पर अंडरलाइन करो, इसको दृढ़ता से पालन करो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बोझ दिया जा रहा है, लेकिन जितना अपने आप को दूसरे प्रकार की खान पान से बचा सकते हो, दूसरों के हाथ के बने हुए भोजन से, उतना आपकी सुरक्षा है, आपकी योगी जीवन का अच्छा अनुभव आप कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध अन्न और साथ साथ संग की परहेज, क्योंकि अगर कोई ऐसे कमजोर का संग करते हैं जो व्यर्थ चिंतन करता है, पर चिंतन करता है, इधर उधर की बातें करता है, नेगेटिव व्यर्थ सोचता बोलता है, तो धीरे धीरे उसके संग में रहने से उस संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीसरा नियम बाबा ने बताया, सत्य संग। वास्तव में सत्य एक बाबा ही है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, और उसकी याद में रहना, उसके महावाक्यों का चिंतन करना, यही उसका सत्य संग कहलाता है। इसलिए हम सब अगर साथ में कहीं आपस में मिल करके रहते हैं, तो उसमें भी अटेंशन ये देना, जो पर चिंतन करे, पर दर्शन करे, नेगेटिव बातें बोले, अपने लिए, परिवार के लिए, यज्ञ के लिए, मधुबन के लिए, बहनों के लिए, वो संग बहुत खतरनाक है। वो संग कभी भी आपकी उन्नति करने नहीं देगा। इसलिए कहते हैं संग तारे, वो संग डुबोए। तो हम सबको सत्य संग करके अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित करना, चौथा नियम है दिव्य गुण। और वो दिव्य गुण जो देवताओं के हम गाते हैं, वो मूर्तियां हैं जिनकी हम गा रहे हैं, लेकिन चैतन्य में परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम ऐसे बनने वाले हो। और जब बनने वाले हो तो जैसे उनके चेहरे पर सदा रौनक है, रूहानियत है, पवित्रता है, उनके नयनों में भी स्नेह है, नम्रता है, मधुरता है, वो सब दिव्य गुण भी इस संगम पर आप ब्राह्मणों के जीवन में होने चाहिए। जितना धारण करोगे उतना पद की प्राप्ति, उतना श्रेष्ठ पूज्य पद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 4 नियम ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्राह्मणों की नींव है, और इस नींव को जिसने जितना फाउंडेशन को मजबूत किया है, उतना उसकी स्थिति अच्छी है। और वो मधुबन में जाता है तो उसको बड़े अच्छे अच्छे मधुबन घर के अनुभव होते हैं। ध्यान देना, हम सब इन नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करें, और साथ साथ 2 साल तो कोई कारण बना जो मुरली क्लास में आने की छुट्टी नहीं दी गई। सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध थे और मधुबन की तरफ से भी था कि जब बीमारी इतनी फास्ट गति से फैल रही है, तो सुरक्षा के लिए आप सब ऑनलाइन मुरली सुनना शुरू करो। लेकिन आदत ऐसी चीज है जो अगर पड़ जाती है तो समझते हैं अब इसके बिना काम नहीं चलता। मुरली में नहीं आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, अच्छे वातावरण में नहीं आते। जब अभी सब प्रकार की साधन सुविधाएं आपको मिल गई हैं, छुट्टी मिल गई है, तो बाबा के घर में आना, सन्मुख में बाबा की दृष्टि लेना, बहनों का स्नेह लेना, और साथ साथ मधुबन की परिवार की बहनों के हाथ की बनी हुई टोली खाना, इस वातावरण से बहुत फायदे होते हैं। कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, कोई नहीं आ सकते हैं, बीमार हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। लेकिन जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं, करते हैं, हम एक दिन भी बाबा के घर में ना आए तो अपसेंट लग जाते हैं। मुरली भले कोई सुने, कहीं भी सुने, लेकिन बाबा के घर की हाजिरी, स्टूडेंट लाइफ का अनुभव,
और बाबा की साक्षात दृष्टि का अनुभव केवल बाबा के घर में ही ले सकते हैं। इसलिए सभी नियम पालन करते हुए हर एक लक्ष्य रखो कि मुझे बाबा के घर में जाकर के मुरली सुननी, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन कोई बहुत जरूरी ऐसा कारण बन गया, बीमारी है, कोई नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, तो उस कारण के निवारण के लिए साधन बनाए गए। लेकिन कई बार हम इसमें अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और इसके महत्व को नहीं समझते। इसलिए खास विशेष कह रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट लाइफ में एक साथ इकट्ठे होकर के इतने सब आते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या है, आखिर इनको क्या यहाँ मिलता है, तो ये सेवा का भी एक अच्छा साधन बन जाता है। तो जरूर मैं समझता हूँ आप सब जो यहाँ बैठे, आप तो रेगुलर है ना, जो रेगुलर है वो हाथ उठाओ देखें। जो कभी कभी ऑनलाइन वाले हैं बैठे, जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, अब ऑनलाइन आज भी सुन रहे हैं क्या? ऑनलाइन आज भी सुन रहे हैं? कितना जन है ऑनलाइन में? 21 लोग हैं, कोई बीमारी के कारण, कोई कारण से। चलो ऑनलाइन वाले भी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है। ओके। एक तो दादियों के साथ के अनुभव आपको बताए, और जैसे कि ये भी एक सवाल आता है, भाई बहन कभी कभी कहते हैं कि बहन जी बाबा तो अभी आप इसका बताए कि अव्यक्त रूप में भी बाबा पालना दे रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बाबा तो साकार में नहीं आते हैं। और जैसे कि अभी बहुत प्रोग्राम्स चल रही हैं हमारे कॉन्फ्रेंसेस आदि में, उसमें तो हम लोगों को लेते हैं, खाली ये बताते हैं कि आप लोगों को बीड़ी सिगरेट वहाँ कुछ लेना नहीं है, लेकिन और तो ऐसे रहने वालों को भी हम मधुबन में बुलाते हैं। लेकिन अभी बाबा साकार में नहीं आते हैं तो हम थोड़ा ऐसे पूरा नहीं रहे हैं, 6 मास रहे या नहीं भी रहे हैं, ऐसों को मन पवित्र नहीं रहे। ऐसा है कि उस कॉन्फ्रेंस में, योग शिविर में आना अलग बात है, वहाँ हम नयों की सेवा उसी ढंग से करते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणों का संगठन है, पवित्र आत्माओं का संगठन है। बाबा कहता है हंसों के संगठन में एक भी बगुला अगर आ गया तो सारा वातावरण बिगड़ जाता है। बाबा नहीं आते, ये हमारी भावनाएं गलत हैं। बाबा के घर में और सभी पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का संगठन होता है, सबकी एक जैसी विचारधाराएं होती हैं, सबका एक जैसा संकल्प होता है, उससे बहुत सुंदर वायुमंडल क्रिएट होता है, वाइब्रेशन बनते हैं। अगर एक दो भी व्यर्थ नेगेटिव सोचने वाले उस सभा में होते हैं या इतनी धारणाएं उनकी नहीं होती हैं, तो जैसे वो उस वायुमंडल में विघ्न रूप है। इसलिए मना किया जाता है कि अगर आप नियमों पर नहीं चलते हैं, धारणाएं नहीं करते हैं, तो बाबा का मिलन साकार में भल नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा की हाजिरी भी है। और साथ साथ इतने पवित्र ब्राह्मणों के संगठन में बैठना, तो जैसे साथ में हम बैठते उठते हैं, अगर हम समान होते हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और नहीं तो कहीं न कहीं हमारे व्यर्थ संकल्प विकल्प उस वायुमंडल को दूषित करते हैं और उस वायुमंडल को खराब करने का पाप उस आत्मा पर लगता है। इसलिए मना किया जाता है। इसलिए पवित्र ब्राह्मणों के संगठन में आने की हम अलाउ नहीं करते। अगर आप नहीं धारणाओं पर हैं, नहीं नियमों का पालन करते, तो आप भी जैसे योग शिविर होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आओ। बाबा के ग्रुप में आने के लिए बाबा नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा की हाजिरी वहाँ नहीं है। बाबा की हाजिरी भी है और ब्राह्मणों का संगठन है, पवित्र आत्माओं का संगठन है, इसलिए हम उसमें किसी भी अपवित्र आत्मा को अलाउ नहीं देते। कम से कम 12 मास तक सब नियमों पर चलने वालों को, मर्यादाओं का पालन करने वाले ऐसी सभा के बीच में आ सकते। ये नियम बने हुए हैं। बाकी अगर कोई झूठ बोल के आता है तो आज बाबा ने मुड़े चलाएंगे, वो जाने, वो ठगता बाबा को नहीं, अपने को ही ठगता है। तो
अभी आगे भी कार्यक्रम है, तो कहाँ तपस्विनी दीदी के पास क्या पूछने वाली हूँ? खाली मुझे हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। वो तो जब जरूरत होती उनका तन मुकर्रर था। बाबा आए, बच्चों से मिले, बात किया, दृष्टि दी, फिर चले गए। बाबा को आने जाने में बुलाना नहीं पड़ता था, सदा सवारी नहीं करते। और अभी दादियाँ नहीं है, दादी मना रतन में दादी, और जो इतनी बड़ी बेहद की एडमिनिस्ट्रेशन क्या ऐसा है कि लौकिक में भी माँ बाप सदा नहीं बैठे रहते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाई बहनें संभालते हैं, माँ बाप रिटायर हो जाते हैं या शरीर से चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाता वो नहीं है तो घर कैसे चलेगा। जिनको उन्होंने योग्य बनाया है, इतना लायक बनाया है, वो सब तो इकट्ठे हैं, सब तो हैं। अगर आपकी भावनाएं हैं तो कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ भावना की कमी है। किसी से भी मिलोगे आपको भाषा आएगी। परिवार है, इतने सब भाई बहनों को दादियों ने ही तैयार किया है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा स्तंभ है, वहाँ लोग जाकर के बड़े अच्छे अनुभव करते हैं, बैठते हैं, उनके वरदानों का, उनकी शक्ति का, उनकी सकाश का, उनके स्तंभ पर भी बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। और साथ साथ जब बड़े भाई बहनों से मिलाती है बहनें, तो वहाँ से भी वो भाषा, वो पालना उनको मिलती है। कोई कमी नहीं रखी है बाबा ने, लेकिन आपकी भावनाओं में अंतर नहीं आना चाहिए। सोच में अंतर आ जाएगा तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। कोई सोच ले है ही नहीं, कोई सब बैठे हैं, फिर आप सोचो है ही नहीं, तो साकार में तो माँ बाप सदा नहीं रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को लायक बनाते हैं, वो लायक बच्चे हैं तो आप देख लो, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है, वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है। आज कितने बड़े बड़े VIP आते हैं, कौन मिलता है? पहले दादी से मिलाओ, दादी से मिलाओ, तो यही नहीं। लेकिन आते हैं तो इतने अच्छे अनुभव बाबा कराता है उनको। अभी उपराष्ट्रपति जी होके आए, उसके पहले कितने VIP जा करके जाते हैं, आते हैं, कितना खुश होके, कितना स्पिरिचुअल वातावरण में, उस आध्यात्मिक स्नेह में आते हैं और भरपूर होके जाते हैं। तो बाबा तो अपना काम करा रहा है, बाकी अगर आपकी भावनाओं में अंतर आ गया तो कुछ नहीं है, बाकी है सब कुछ। भाई जी, हम जब अभी अव्यक्त में बाप दादा की पालना भी लेते हैं, दादियों की पालना भी लेते हैं, और अभी हम देखते हैं कि हम ब्राह्मण भी बड़े अचानक रीति से शरीर छोड़ के जाते हैं। तो अभी हम शरीर छोड़ते हैं, छोड़ेंगे तो और छोड़ भी लेते हैं, तो हमारी क्या है, हम अभी सेवा और नहीं कर पाएंगे? अव्यक्त में दादियों के साथ भी रह करके हम भी सेवा कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे? हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो, अव्यक्त में भी हमारी अभी से ऐसी स्थिति हो कि अब शरीर छोड़ेंगे भी हमारे द्वारा सेवा हो, ऐसे कुछ विधि बताएं। ये प्रश्न बड़ा वंदरफुल है और अच्छा है, सबके ध्यान पर रहना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे पुरुषार्थी आत्माएं पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ती हैं, वो जहाँ जाती हैं उस घर में पवित्र वातावरण बन जाता है। बाबा की मुरली में एक शब्द आता है, जहाँ जन्म वहाँ जीत, और जहाँ जीत वहाँ जन्म। दो बातें मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दुर्गेश भाई। इस समय अगर कोई ब्राह्मण आत्मा शरीर छोड़ कर जाती है तो विकारों से ही जन्म होगा। कोई योग बल तो है नहीं, योग बल की सृष्टि अभी नहीं है, ये भोग बल की सृष्टि है, चाहे कोई भी गया। लेकिन जन्म लेते ही उस परिवार में जीत हो जाए, विकारों पर जीत हो जाए। उस आत्मा ने जन्म लिया, पूरा वातावरण चेंज कर देगी, उसकी योग की शक्तियाँ पिछले जन्म वाली काम करती हैं, माँ बाप पवित्र हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा गर्भ में आता है, कोर्स ले लेते हैं, पवित्रता को पालन करना शुरू करते हैं, शुद्ध अन्न खाने लगते हैं, पूरा परिवार ज्ञान में आ जाता है। ऐसे कई बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेकर के
ये बच्चा मेरे घर में आया और हम सब पूरे परिवार के वातावरण को चेंज कर दिया, सात्विक हो गए, पवित्र हो गए, और जो बच्चा जैसे आते ही अपना प्रभाव ज्ञान योग का डालता है, बहुत बड़ी सेवा होती है, ये सेवा कम नहीं है। लेकिन जो आत्माएं यज्ञ में आदि में आई, पुरुषार्थ करके करके उन्होंने अपने हाई स्टेज को, संपन्न स्टेज को प्राप्त किया, वो आत्माएं अगर शरीर छोड़ के जाती हैं, जन्म भले कहीं ले, लेकिन वो फिर ज्ञान में नहीं आएंगे। वो अपनी नई दुनिया की स्थापना की तैयारी के लिए गई है, वो फाउंडेशन में गई। इसलिए एडवांस पार्टी जिसको हम कहते हैं, वो एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेकर के नई दुनिया बनाने में अपना सहयोग दे रही हैं। कहीं ना कहीं से किसी को निमित्त बनाएंगी। ज्ञान न होते हुए भी ज्ञान जीवन में उनके दिखाई देगा। मुरली सुनने आएंगी, कोर्स करेंगी, क्लास करेंगी, परिवार को ले आएंगी, नहीं, लेकिन स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। जो राज्य ट्रांसफर होगा वो उनके आधार से होगा, इसलिए वो इसको एडवांस पार्टी कहते हैं। तो जहाँ जन्म वहाँ जीत इस समय है, और सतयुग का जब प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ जब हम आत्माएं जन्म लेंगी देव घराने में, तो जहाँ जीत होगी वहाँ जन्म होगा। जिस परिवार ने विकारों पर जीता हुआ होगा, जीतेगा कोई योग से ही नहीं, ज्ञान से ही नहीं, लेकिन अंत समय में जब वैराग्य आएगा, विनाश भयानक होगा, तो उस विनाश और वैराग्य की धरनी में उन आत्माओं को इन विकारों से भी वैराग्य आ जाएगा, और वो आत्मा अपने योग बल से साक्षात्कार करा करके उसमें प्रवेश कर लेगी और उसका जन्म हो जाएगा। तो जहाँ जीत होगी वहाँ वहाँ जन्म होगा। अभी जहाँ जन्म हो रहा वहाँ जीत हो रही। ये दोनों बहुत गहरे राज हैं। जी है मुस्कानों से सब करते हैं वंदन, शिव बाबा के नूरे अतिशय प्यारे हो, शिव बाबा के नूरे अतिशय प्यारे हो। देख के भाई तुमको हमको चैन आता है, देख के भाई तुमको हमको चैन आता है।